और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वायदे किए हैं। 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% का आरक्षण सीमा खत्म करने और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना करवाएंगे, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी इसमें शामिल है। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत अन्य नेता मौजूद रहे। और आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कांग्रेस ने क्या चुनावी वायदे किए हैं। न्याय पत्र के नाम ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास बातें रही हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने का वायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में किया गया है। घोषणा पत्र में युवाओं को नौकरी की गारंटी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज का वायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो कि एक बड़ा मुद्दा है उसको आयोजित किया जाएगा। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाई जाएगी। ये तमाम वायदे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में किए गए हैं। EWS के लिए 10% के आरक्षण की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में की है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई। घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ के पसंद की आजादी दी गई है और सीनियर नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा करने की बात भी कही गई। गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए का वायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में किया गया है। आशा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस चीज का वायदा किया है। और हर पंचायत में एक अधिकार सहेली रहेगी। हर पंचायत में एक अधिकार सहेली रखी जाएगी। जो कामकाजी महिलाओं के लिए 2 गुने हॉस्टल की बात भी कही गई है कि जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। किसानों के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी। 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी का वायदा किया गया है। साथ ही असंगठित मजदूर जो हैं उनके लिए जीवन और दुर्घटना बीमा लागू किया जाएगा। वन अधिकार कानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं उनमें से कुछ खास बातें हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताई हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी जिससे सबको फायदा होगा। या किसी के फॉर्म में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे जैसा कि SC, ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। RSS ने और BJP ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है
पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है।